7 जून 6 जून 2025 को, कल आपको पता है कि 5 जून की रात को हम लोग बिल्कुल राजस्थान, हरियाणा का राजस्थान बॉर्डर जो बनवाला थे, 250 किलोमीटर का सफर करके रात को रोहतक आए, करीब 2-2:30 बज गए जाते आते, सुबह उठे और आज हम रोहतक के पास टिटोली गांव में शुभम के घर है और 12वीं के साथ इस बच्चे का स्कोर बन रहा है 632। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आप देखो ये बच्चा रोहतक के पास ही गांव है इसका, 10 किलोमीटर मान लो। रोहतक कितना पड़ता है, पीजीआई कितना? पीजीआई लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। 15 किलोमीटर ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ से बच्चा सीकर कितना पड़ता है यहाँ से? सीकर लगभग 250 किलोमीटर के आसपास। आपने 10th पास करते ही शुभम को सीकर भेजा, 250 किलोमीटर दूर भेजा, लेकिन उसका फल ये कि पीजीआई रोहतक तो आपने अब छोड़ दिया। आपकी रैंक आएगी, आप दिल्ली की, हम तो भगवान से ओबीसी माते हो गया आप? हाँ जी ओबीसी। आप कुमावत है? हाँ जी प्रजापत बोलते हैं हमारे यहाँ, प्रजापत कुमावती बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ जी। तो आप प्रजापत है, ओबीसी में है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आपको दिल्ली एम्स मिल जाएगा, और दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा तो मुगल आजाद तो अपना फाइनल है। यानी एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 10th पास करके, साढ़े दस पूरी नहीं आई तब तो उनको नहीं आई होगी, एक मासूम सा 10th पास करके बच्चा सीकर गया और हरियाणा की सबसे अच्छी कॉलेज पीजीआई रोहतक जो है, जो आपके घर से 15 किलोमीटर दूर है, आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया कि वो आपकी चॉइस में भी नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो मैं एक बार शुभम से बात करना चाहूंगा कि शुभम हमारे पास 10th पास करके गया था, और देखो बच्चे कितना लगाव रखते हैं आपके पास। अपना 12th का कार्ड रहा, ये आपके 12th के आई कार्ड आपने लिए बैठे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि आपके सारे मेडल्स जो हैं, मतलब ये मेडल इसलिए देते हैं संस्था में बच्चों को, जब बच्चे घर आते हैं तो कंप्लीट मेडल अपने पास है, बच्चे के पास आई कार्ड अपना खुद के बच्चे के पास है, और ये अपने आप में एक लगाव शो करता है इंस्टीट्यूट के साथ। मैं फिर से बता देता हूँ कि आज रोहतक बेल्ट में है, कहाँ हमारा लाइव रहेगा, भगवान जी के पास लिस्ट दे दो। आज पूरे दिन हम रोहतक में रहेंगे। आज टिटोली में अभी 10 बजे है, उसके बाद 12:30 बजे हिमांशु नाम का एक बच्चा है जिसके 12वीं के साथ जेई एडवांस में जिसका रैंक 2700 पे आया है। कहाँ पड़ता भाई? आप सफेदों के जाएंगे। उसके बाद 2:30 बजे पटियाला चौक जींद में एंजल नाम की बच्ची है जिसके नीट 2025 में 564 बन रहे हैं। फिर हमारा प्रोग्राम रहेगा 4:30 बजे खापड़ जिंद में मोहित नाम का बच्चा है जिसके 620 बन रहे हैं नीट में। उसके बाद 6 बजे हम लोग रहेंगे दरोली खेड़ा जींद में, जहाँ रजत शोकंद नाम की गुड़िया जो सिलेक्ट हुई पिछली बार, लेडी हार्डिंग में है। उसके बाद आज का लास्ट प्रोग्राम हमारा 8 बजे रहेगा लाखान माजरा रोहतक, ये पास पड़ जाता होगा। ये अभिनव नाम का बच्चा है जो जेलन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ यूपी से अपनी डिग्री कर रहा है। तो ये रास्ता हमारा जो आज रहेगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि और भी हमारे जो इस क्षेत्र गार्जियन हैं जो जुड़े हुए हैं, वो इस रास्ते में कहीं भी आपका घर या गांव है तो हम आपस में बात करके एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। ये जो वैसा प्रोग्राम हो रहा, आप शुभम की दादी माँ है, आप दादी माँ है, आप छोटी बहन है, आपके शुभम के दादा है, छोटे दादा जो बोलते हैं, और आप शुभम के ताऊ जी हैं, और आप पड़ोसी हैं, आप शुभम चाचा है, वो ताऊ का बेटा भाई है। उधर खड़े हो, उधर दिखा के लो, मम्मी वगैरह से पूरा इनके ताई जी माँ सब ये सब परिवारजन है। तो ये जो लाइव किया जाता है ना साहब, भाई साहब ये लाइव एक्चुअल में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई अलग से इसका बच्चे की मार्कशीट निकालना, कि इसका प्रचार प्रसार नहीं करना। वो तो पता है बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, आपके सबको पता है रिलेटिव्स को। इस आपके लाइव को देख के बाकी बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। यार एक आप क्या करते हो वैसा? मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करते हो आप, तो आपको लगेगी जैसे मैं घर में, मैं जन्मा अध्यापक के घर में, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो एक आप सामान्य घर में जो बच्चे जन्मते हैं, हम जैसे आप जैसे, उनको लगता है कि हाँ यार वास्तव में हम लोग भी वहाँ जाकर रिजल्ट बना सकते हैं। जैसे मैं कल की बात हूँ, कल मैं हरमन एक बच्चे घर लाइव करने गया था, तो हरमन के घर लाइव करने गया था, तो मैं वहाँ मेरे एक पढ़ाई स्टूडेंट अपने नूह में कलेक्टर लगे हुए हैं विश्राम मीणा जी, उनको फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो सी बोलते हैं, वो साहब तो हिड़ाए हो ना आजकल, तब आप जाखड़ू के आते। तो आप सोचो जो कलेक्टर के पद पे वो भी कहीं ना कहीं देख रहा है कि हाँ भाई इस प्रकार की एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप ये, इससे गाँव के छोटे कस्बों के बच्चों को एक विश्वास बढ़ता है। कहना बहुत आसान है साहब सोमिर जी, 12वीं के साथ 632 नंबर का मतलब है रैंक। मेरा तो मानना ऐसा है कि शायद 200-400 तक आराम से आ जाएगी। ओबीसी में आप हो, भगवान करे दिल्ली एम्स मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मेडिकल में एक सीट लेना ही बड़ी बात है, टॉप आना तो
एक बड़ी चीज़ है। तो अभी हम लोग शुभम और टिटोली गांव है, टिटोली गांव है, रोहतक के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। यहाँ से पीजीआई 12 किलोमीटर पड़ता है रोहतक। तो आप सोचते हो कि आप शहर के अंदर आएगी तरह से, क्यों गाँव है, बाकी शहर के अंदर यहाँ पे पूरा परिवार बैठा हुआ है। और ये लाइव ऐसे करते हैं, परिवार के साथ बैठ के हम लोग बात करते हैं। और शुभम की मैं चाहता हूँ कि शुभम बेटा, आपका एडमिशन जिस दिन हुआ उस दिन से लेके और 4 मई 2025 को जब नीट का एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकला, वो सारी जर्नी मैं चाहता हूँ बहुत खुल के आप माइक को पास करके बताएं, ताकि आपकी प्रेरणा से अन्य कोई शुभम जैसे बच्चे और वहां जाएं, सफल हों और परिवार के सपने पूरे करें, समाज में और हमें एक अच्छा डॉक्टर मिले। हाँ बेटा शुभम। मेरा नाम शुभम है और मैं CLC में 11th में एडमिशन लिया था। 4 अप्रैल को मेरा एडमिशन हुआ था और 5 अप्रैल से फर्स्ट बैच में मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी। 11th में? हाँ सर, 11th क्लास में। और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था और टीचर मतलब ऐसे एज ए टीचर नहीं, एज ए पेरेंट्स की तरह केयर करते थे। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, सबको समझाते। अगर आपको नहीं समझ में आता आप कितनी बार पूछ सकते हैं उनसे। और वैसे और डाउट काउंटर भी लगते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर हमारे 11th की कोर्स चलता गया, साथ ही में माइनर हुए। फिर माइनर के पिछला रिवाइज करने के लिए हमारे रिव्यू भी होते रहे। फर्स्ट माइनर के बाद ही हमारे रिव्यू स्टार्ट हो गए थे। और 11th क्लास हमारी कंप्लीट हुई। फिर हम 12th में एडमिशन लिया हमने। फिर 4 अप्रैल को हमारी क्लास फर्स्ट बैच में शुरू हो गई थी। और वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से जो हमारे टीचर 11th क्लास में पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं कि चेंज हुए, वही टीचर ने हमें 12th में पढ़ाया था। बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था। फिर हमारे आगे कोर्स चलता गया। और 12th में ऐसा नहीं कि हमने 11th को पीछे छोड़ दिया, हमारी 11th के साथ साथ ही महायज्ञ के द्वारा हमारे लिए 11th का रिवीजन करवाते रहे। 11th को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भूल गए हो, बिल्कुल साथ साथ रखा था। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हमें उसके द्वारा करवाए गए थे। फिर हमारी 12th का कोर्स सितंबर में पूरा हुआ। फिर हमारे मिड सेशन से सितंबर में शुरू हुए थे और हमें 3 बार उससे रिवीजन करवाया। फिर फिजिक्स को से 1 बार फिजिक्स का रिवीजन करवाया, बायोकेम से 1 बार बायो और केमिस्ट्री का रिवीजन करवाया। फिर दंगल से 3-4 बार फिर रिवीजन हो गया था हमारा। नीट से पहले तो बिल्कुल तैयार हो गए थे हम बहुत अच्छे से। और टीचर्स भी हमें पूरा सपोर्ट करते थे। शाम को असेंबली होती थी, असेंबली ज्वाइन करते थे। असेंबली में बैठने के बाद ऐसा नहीं मतलब स्ट्रेस दूर हो जाता था, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई हम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से रहते थे सारे के सारे और होते थे। और टीचर्स भी क्लास के बाद जैसे हमारे कोई 10 मिनट का ब्रेक होता तो बच्चे का टाइम ख़राब ना हो, इसलिए वो 10 मिनट के ब्रेक में बाहर बैठ जाते थे ताकि 1-2 क्वेश्चन हो, आपको डाउट काउंटर ना जाना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ पे जाके आप पूछ लो। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते। लास्ट टाइम तक बिल्कुल मोटिवेशन करते थे। मेडल सेरेमनी होती थी हमारी, मेडल सेरेमनी में बॉस हमें पूरा मोटिवेट करके रखते थे। फिर 12th में जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आया, फिर 4 मई से पहले भी मतलब पूरी असेंबली हमारी करवाई गई, अच्छे से सेरेमनी भी करवाई थी हमारी। वो सेरेमनी बहुत अच्छे मोटिवेट कराया था। फिर 4 मई को एग्ज़ाम देने गए थे तो पूरा कॉन्फिडेंट थे हम। फिर हमने एग्ज़ाम दिया और हमारे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। आज 2025 नीट में बता भाई 632 मार्क्स बन रहे हैं। 632। ये तो आपकी जर्नी हुई। अब आप में अब कुछ आंसर मैं करता हूँ आपसे, माइक पास रखें बेटा। आपने 10th अपने पास, मेरे पास माइक है, आपने 10th कहाँ से पास किया? 10th मैंने गांव से ही पास करी थी। पूरे गांव का एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस अपना। रोहतक VPO टिटोली डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो आपका ही गांव कितना बड़ा है कुमार साहब? लगभग सर 8-10 हज़ार के आसपास वोट होंगे। अब गाँव बड़े होते हैं आपके ना यार। हाँ, तो आपने 10th यहीं से पास किया बेटा। हाँ, 10th का स्कूल का नाम बताओ। राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल। वो स्कूल कहाँ है? वो इंदरगढ़। तो मैं उस राइजिंग स्टार ग्रुप के संस्था प्रधानों को नमस्कार करूंगा। एक अच्छा हीरा आपने हमें दिया, इसको हम पॉलिश करके आज रिजल्ट आएगा, देखना रिजल्ट या तो कल आ रहा है या परसों आ जाएगा। तो आप अभी बस ये बताओ, अभी आप इस मोहल्ले में रिश्तेदारों में कॉमन व्यक्ति होंगे, इसका रिजल्ट सबसे वे हो जाओगे आप। आज बता रहा हूँ आपको, आप अगले 48 घंटे में VIP हो जाओगे। क्योंकि साहब जिसका बच्चा योग्य हो जाता है, नहीं होता है क्या? कई बार आदमी सामने से होता है। मेरे पिताजी कहते हैं कई बार, तेरे बस हम तो मास्टर थे, तेरा नाम होने से VIP हो गए। तो अभी आप शुभम के, अभी आप इसका एड्रेस है कि आपका बेटा है और रिजल्ट आते ही फिर आपको लोग कहेंगे कि ये शुभम पिताजी। इसका मैं किस्सा बताऊँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन नाम तो खूब बड़ा है, पर अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम नहीं कि पिताजी का है, हरिवंश राय बच्चन का। बाबूजी बोलते थे वो। तो हरिवंश राय बच्चन मुंबई में कर रहे थे ना, तो हरिवंश राय बच्चन हमारे थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह बच्चन साहब आए बड़े वाले और अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई अब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा।
तो अमिताभ को लगा होगा बच्चन साहब को कि यार क्या गलती तो नहीं होगी कोई, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने पिता को बहुत मानते हैं। एक बार पूछा जय बहादुर जी से किसी ने कि भाई अमिताभ बच्चन सबसे प्यार किसको करते हैं, बोले साहब अपने पिताजी से करते हैं ये। तो अमिताभ बच्चन घूम के आए मेरी ड्राइव पे, आके कहा अमिताभ अब मैं वापस दिल्ली जाऊँगा। तो अमिताभ जी को लगा यार क्या दिक्कत होगी, तो बाबू जी गलती क्या हुई, गलती नहीं। तो अमिताभ की जंजीर फिल्म आ गई थी उस समय, वो हिट हुई थी, आपको याद हो तो अमित बच्चन साहब ने कहा कि कल तक लोग मुझे मेरे नाम जानते थे, आज सुबह घूम रहा था ना मैं, तो 2 जवान बच्चों ने कहा कि वो अंकल जा रहे हैं ना, वो जंजीर वाले हीरो के पापा हैं। अब तेरे कारण मेरी पहचान हो गई, मैं रोकटे खड़े होते कहते हुए अब मुझे लगता है मेरा बेटा सफल हो गया, इसलिए मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। तो 2 दिन बाद देखना आप लोग कहेंगे ये शुभम के पिताजी जा रहे हैं। मेहरबानी आप लोग। अरे नहीं, वो सब आपका योग्य, सब घर में सब योग्य बच्चा है, माँ का सबका आशीर्वाद है साहब ये। तो 10th आपने यहाँ से किया। हाँ सर। 10th का परसेंटेज क्या है बेटा? मेरा 86%। 86 है। 12th का क्या परसेंट रहा फिर? 88%। 88। फिर से एक काम की बात है, 10th से 12% बढ़े। बोर्ड आपका सीबीएसई था। हाँ सर। तो ये भी एक लोगों में गलत धारणा होती है कि साहब बोर्ड में परसेंट गिर जाते हैं फाउंडेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडमिशन हुआ 4 अप्रैल 2023 को। हाँ सर। और आप फ्री हुए वहां से 4 अप्रैल 2025 को, यानी 25 महीने आप हमारे पास रहे। हाँ सर। 12 तो 24 रहे। 25 महीने में आप एक सामान्य सा बच्चा गया टिटोली का, राज हुए कि बड़े कॉलेज का दिल्ली एम्स या मुगल आजाद का डॉक्टर बन के वापस आ गया। मैं लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरी दिनचर्या बता दूं जो जो हमारे शुभम ने पॉइंट कोट किए। एक बच्चा हमारे पास 10th पास करके आता है, अप्रैल मई में एडमिशन चलते, अभी चल रहे एडमिशन। 11th चलता बहुत आराम से। शुरू के 4-5 माइनर में हमारा टारगेट होता बच्चे को एक बार हमारे माहौल में एडजस्ट किया जाए। जैसे आपके 4 या 5 माइनर हो जाते हैं, यूँ कहूँ दीपावली के बाद फिर माइनर के साथ साथ हर संडे को रिव्यू टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पुराने टॉपिक के रिविजन टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च आते आते 11th का कोर्स हमारा पूरा हो जाता है। फिर अप्रैल में हमारा 12th स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस बार तो 12th स्टार्ट बेटा फरवरी में हो गया था। हाँ सर। फिर आपका 12th स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका 12th चलता है, और 12th के साथ 11th के रिवीजन चलते रहते हैं। इनका 25 सितंबर को 12th का कोर्स पूरा हो गया था और टेस्ट स्टार्ट हो गए, क्योंकि इस बार तो 17 अगस्त को ही अपने मिड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 25 सितंबर से लेके 31 जनवरी तक आपका चला मिड सेशन, फिर आपका चला बायो कैंप। इस लड़के ने 12वीं क्लास में 138 टेस्ट दिए साहब। 12वीं होता 13 महीने का। 4 अप्रैल 2024 को 12वीं स्टार्ट हुआ और 4 मई 2025 को नीट का एग्जाम हो गया। 13 महीने होता 12वीं का। 13 महीने का मतलब 13 के 39, 390 दिन। और 390 दिन में आपने राउंड फिगर में 140 टेस्ट दिए, 14 थी 42। तो उस तरह आप देखो तो 5 दिन में आपके 2 टेस्ट हुए। इतने सारे टेस्ट करवाना, उनकी कॉपी चेक होना, रैंक बनना, मेडल्स देना, मोटिवेट रखना, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद सीएलसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कैंप का लगना। आप कैंप चाहते थे? हाँ सर। कैंप में बच्चा वहीं बैठ के पढ़ता है। जैसे इनका कोर्स पूरा होने के बाद इनका कैंप लगता है सुबह 7 से 12, क्यों भाई, फिर दोपहर में 2 से 6 और रात को फिर 7 से 12। 14 घंटे बच्चा वहां बैठ के पढ़ता है 6 महीने। हाँ, जब क्लास चलती है तो आप जानते हो क्लास के समय कैंप नहीं होता है। इसके बाद पे ना सेम टीचर, जो टीचर हमने 11वीं क्लास में किसी बच्चे को असाइन कर दिया ना, वो टीचर हमारा 12वीं तक वो ही रहेगा। हाँ, केमिस्ट्री में तो मान लो किसी का पार्ट फिजिकल है, किसी का पार्ट इनऑर्गेनिक है, किसी का पार्ट ऑर्गेनिक है, वो जरूर चेंज होते हैं। बाकी 11th क्लास में जो टीचर हमें असाइन कर दिया सीएलसी ने, वो टीचर 12th तक आपके साथ रहेगा, यानी वो दोनों साल का कोर्स आपको पूरा करके बाहर आएगा। टारगेट की स्थिति यही है। हमारा एक डायलॉग है 1 सेशन 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। हम टीचर चेंज नहीं करते। उसके बाद आपने कहा मेडल सेरेमनी, तो बाकायदा बच्चों को बुस्टअप करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पे वहाँ असेंबली होती रहती है, और एक असेंबली हमारी शाम को रोज होती है। तो सुबह आप शाम को असेंबली पे आते थे क्या? हाँ सर, आते थे। डेली आते थे? डेली आते थे। डेली आते थे। क्या बात है। शाम को ठीक 7 बजे। साहब घर में भी दिए बाती का समय कई बार आगे पीछे हो जाता है, हमारे यहाँ फिक्स है शाम को 7 बजे विजय ग्राउंड में हजारों बच्चा बैठेगा, हनुमान चालीसा होगा, कुछ बात होगी। बहुत बार मैं आता हूँ, मेरे स्टाफ के लोग आते हैं और बच्चों को एक पॉजिटिव माहौल के साथ रखते हैं। 4 मई को एग्जाम थी, 27 अप्रैल को अपना मीटिंग हुआ था, याद है? हाँ सर। 27 अप्रैल को हमारी आखिरी बड़ी असेंबली हुई थी, जिसमें बच्चों को कहा गया था, कट ऑफ क्या बताई थी, याद है क्या उसमें? 590 बताई थी मैंने, तो वो तो 500 पे आ रही है। तो मुझे लग रहा था कुमार साहब की कहीं ना कहीं पेपर इस बार बेकार रहेगा, लोगों का सामने तो हार्ड आएगा। हाँ।
क्योंकि पिछली बार एनटीए की बड़ी बेइज्जती हुई थी। आप देखो यार, पिछली बार 700 नंबर बच्चे के आ रहे हैं, बच्चा खुश हो रहा है, उसको रोते पीछे मिल रहा है बेचारे को, तो फायदा क्या हो नंबर आना। पिछली बार तो क्या हुआ था, नंबर जोड़ के बच्चे खुश हुए थे, रिजल्ट देख के रोए थे। इस बार रिजल्ट देख खुश हो जाएंगे। अभी आपको कोई नॉर्मली का 632 नंबर है तो पिछली बार तो 650 थी। अरे भाई 632 पे रैंक आपकी छात्र आ जाएगी ना। और सिलेक्शन जो है वो नंबरों से नहीं, रैंक से होता है साहब। खेल तो वहाँ रैंक का है। तो शुभम ने कहा सेम टीचर, रिव्यू टेस्ट। शुभम एक बात हो, चॉइस मेरे पास अब 25 महीने रहे, 13 मतलब 4 अप्रैल 2023 से लेके 4 मई 25 तक। अब कितनी बार रिविजन हो गया आपका 2 साल में? ऑलमोस्ट आपने कहें तो कल लग मोटा मोटी कही तो सर 12-13 बार तो रिवीजन होगी। 12-13 बार रिविजन सिलेबस बोर्ड में, 10वीं के बोर्ड में, स्कूल में नहीं होता है। 12 से 13 बार रिवीजन टेस्ट उनके माध्यम से आपका हुआ। तो ये एक पूरे साल का हमारे शुभम का एक शेड्यूल था। और एक आप सामान्य परिवार के बच्चे, टिटोली गांव है, आप मैं बैठा हूँ, परिवार आपको पूरा दिखाया। जिस घर में हम लोग पैदा हुए वैसे सामान्य से घर है, पर बड़े सपने रहे और आप इस संस्था में आए, आप रिजल्ट दे गए। आप शुभम क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे भी 10th के एग्जाम दे रहे हैं, या प्री फाउंडेशन में आपके साथ कई बच्चे ऐसे भी थे जो प्री फाउंडेशन से थे, क्या करना, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्री फाउंडेशन का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो पहले से हमसे 2-3 स्टेप आगे होते हैं। अगर हम फाउंडेशन में लेते हैं तो वो प्री फाउंडेशन वाले पहले से 2-3 स्टेप आगे होते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा जितनी जल्दी उसके एडमिशन ले लेना चाहिए। बहुत अभी बच्चा हमारा छोटा है, तो आप 1 साल बाद तो और अच्छा बोलने लग जाएगा। अभी एक लाइन कह दी, जितना जल्दी उसको उतना आ जाए। तो मैं लाइव के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि 5वीं तक तो लोग बच्चा छोटा होगा, आप बच्चे घर रख सकते हैं। हाँ, अब सीकर के आसपास के हैं तो आप प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक भी हमारा स्कूल है, CIS वहाँ आ सकते हैं। बट आप बाहर से के सुन रहे हैं तो 6ठी क्लास के बाद आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 किसी भी, तो 10 के बाद तो 11 के बाद तो आप आओगे बहुत लेट हो जाओगे। और कोई मैसेज आप शुरू क्या देना चाहेंगे सबको? और कोई मैसेज? थैंक यू पापा जी को। तो सर आप बताएं, आप CNC, आपको CNC के बारे में किसने बताया, आप कैसे CNC पहुंच गए? सर मेरा नाम सोमवीर है, मैं शुभम का पिताजी हूँ। और यही कोचिंग के बारे में स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं जानते थे, तो मेरे साले साहब हैं लोहारू में, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया कि आप इस लड़के को है ना कोचिंग करवाओ, और कोचिंग भी करवाओ तो CLC में करवाओ। तब जब उस टाइम तक हमें कोचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर हम वो वहाँ एक बार विजिट करने के लिए गए कि आप चलो विजिट करवा के लाता हूँ आपको, फिर आपका मन भरे तो वो लड़के को वहाँ करवा देना। तो सर हम विजिट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट CLC में गए। CLC जाने के बाद हमने 2-3 कोचिंग और अटेंड की देखने के लिए। फिर मैं मतलब तीसरी चौथी में फिर और लेके जाने लग गया। तो मैं बोला भाई रुक जा, मुझे जो सबसे पहले दिखाई थी मुझे सबसे, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट और जो रख रखाव वो बहुत ही बेस्ट है। ऐसा एनवायरनमेंट मैंने और कहीं नहीं देखा। मैं कहा भाई और मुझे नहीं घूमना, मुझे तो बच्चे का एडमिशन यहीं करवाना है। और फिर मैं जैसे सर पहली बार बच्चे को बाहर निकाल रहे थे, तो जैसे इंक्वायरी करते हैं ऐसे इंक्वायरी करने के लिए हमारे यहाँ नरवाना का एक लड़का था जो दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैं कहा भाई तो अपना पड़ोसी है, बताओ आप क्या आपके हिसाब से कौन सी कोचिंग में? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आपको करवाना है तो आँख मीच कर CLC में करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और जो माहौल है और पढ़ाने का जो तरीका वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जैसे शुभम का वहाँ एडमिशन करवा दिया तो फर्स्ट टाइम हमने बच्चा बाहर निकाला, मतलब गांव से ही बाहर शहर जगह जाता था तो मैं खुद ही लेके जाता था इसको, और हमने वो 250-300 किलोमीटर दूर जाकर उसका एडमिशन करवाया फर्स्ट डे से लेके। और ये अभी आएगा, हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमने कहीं बाहर पटक रखा बच्चा। मतलब एक अपने परिवार, बल्कि CLC ने तो अपने परिवार से भी ज़्यादा बच्चे को रखा, क्योंकि हम बीच बीच में पूछते रहे कोई कंप्लेंट, पापा जी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कभी बच्चा डिमोटिवेट होता तो सबसे पहले क्या होता था, हमने पूछा कि बॉस जो भी बोलते हैं ना, अगर वो एक लाइन को 2 बार भी रिपीट करते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है, अंदर से ऐसे जोश आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और सर अभी तक रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। मैं तो चाहूँगा कि भाई जो हमारे साथी हैं या हमारे गांव के या जिनके बच्चे इस लायक हैं कि वो 6ठी से भेजे तो 6ठी से, और नहीं तो 10th के बाद तो अगर आपको बच्चे का बेस बनाना है तो आप 6th क्लास के बाद भेज सकते हो। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की, सेफ्टी, खाना पीना रहना। कुछ रात में जो आपका वहाँ एक मतलब गाड़ी लगा रखी है कि बच्चे आवारागर्दी नहीं घूमेंगे, जो PCR वगैरह के जो है पुलिस वाली मित्रा लगा रखी है। आपको 12-1 बजे तक बच्चे से, लड़कियों को भेजो चाहे लड़के को भेजो, मतलब आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है सेफ्टी के मामले में। और पढ़ाई के मामले में तो आपका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है।
एक मिडिल क्लास का बच्चा, अब मिडिल क्या सर, हम तो लोअर क्लास में है, और एक हमारा नाम रोशन होने जा रहा है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन ही गया। तो बन गया, वो तो डॉक्टर बन ही गया। रैंक की संख्या नहीं बस की। और बहुत बहुत आप लोग, सबसे पहले तो सर मैं भूल गया, सॉरी, कि आप लोगों का बहुत बहुत, आप यहाँ एक छोटे से उसमें पधारे आप लोग, तो आप लोगों का बहुत बहुत आप शुभम के पिताजी से, आप छोटा मतलब बड़े आप देश के एक सुपर सर। अब आपने बना दिया सर हमें, नहीं तो उस लायक उस रेंज में हम सोच ही नहीं रहे थे। आप जय CLC, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में पधारे, और हमारे आगे ऐसे ही आप पूरा नाम करें तो सोमवीर जी, आपके वीर लगाते ना, ये नाम हरियाणा में खूब होते। थैंक यू सर। सोमवीर जी ने एक बात कही कि आपके साढ़े साहब ने आपको बताया सबसे पहले, क्या नाम है उनका? मोनू जी। तो उन मोनू जी को नमस्कार करता हूँ भाई मैं। तो ये देखा जाए तो सफलता का श्रेय तो उनको जाओ मोनू जी कि साहब, एक मानना मेरा, आप एक चौराहे पे खड़े हो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, पर चौराहे पे कोई आदमी आपको गलत रास्ता बता दे तो क्या तो गाड़ी काम आएगी और क्या ड्राइवर काम आएगा? तो गाड़ी अच्छी है, उधर ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, पर राहगीर बताने वाला भी ठीक होना चाहिए ना। तो साढ़े साहब आपको सीधा रास्ता बताया। अच्छा एक बता, वैसे तो मैं ये अलग प्रश्न पूछता नहीं किसी से, आप 10th पास करके यहाँ से गए थे, आपके साथ 2-5 फ्रेंड और भी रहे होंगे, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा उससे रिजल्ट किसी और बच्चे का आ रहा है क्या? नहीं सुना ना। तो ये इसका मतलब है कि आप सही जगह पहुंचे। उसके बाद नरवाना का एक बच्चा है, हम नाम नहीं कोट करेंगे, बट एक बच्चा वो कह रहे कि दूसरी कोचिंग पढ़ रहा था, फिर भी सोमवीर भाई ने उससे पूछा, उसके बाद कहा कि नहीं आपको जाना CLC है। और पुलिस मित्रा की बात जो कही, वैसे तो सोमवीर जी बात बोलता लाइव के अंदर, सुरक्षा बातों में नहीं है। हमारे साथ एक गाड़ी है पुलिस मित्रा की बोलेरो, 4 फौजी भाई हैं, उनकी चारों की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने की, गाड़ी खर्चा करीब हमारा 25 से 30 लाख रुपए खर्चा उस गाड़ी पे होता है अकेले पे। बट उससे हमारी ये खुशी है कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आती। तो बैठे हो, रात को 12 बजे कैंप छूटता है वहाँ, हमारे पास बच्चा कौन सा है 15 से 20 साल उम्र के, हजारों लड़के लड़कियां छुट के जाते रात को 12 बजे, कभी कोई न्यूसेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यवस्था है, पूरी टीम लगी रहती है। तो ये हम लोग हमारे शुभम के घर पे हैं। शुभम की दादी से मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, आप दादी हाँ माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, आपकी बहुत कृपा, मेरा पोता डॉक्टर बना दिया। तो आपका सपना था क्या पोता डॉक्टर बने? नहीं 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 जी, आपकी दया है। तो आपने कभी सोचा था कि अब जब पैदा हुआ था कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऐसा कभी? नहीं जी, कोई सपना ही नहीं था। पूरा हो गया। देखो ये पूरा हो गया। सोमेल भाई एक बात बता, आपका जो खुद का जैसे प्रजापत समाज के आपके लोग हैं, आपकी बुआ मौसी निराल ससुराल, कितने डॉक्टर आपके पहले से? नहीं सर, सबसे पहले बनने मेरे जो जितने भी रिलेटिव है, सबसे पहले बनने वाला डॉक्टर मेरे में, सासरे में, भाण बेटी सब सबसे पहला डॉक्टर बनने वाला। अब मेरी बात याद रखना, अब पहले डॉक्टर है नहीं, पर अगले 5 साल में कम से कम आपके 10 डॉक्टर बन जाएंगे। देखना ये माहौल होता है, बहुत फर्क पड़ेगा आपके रिलेटिव्स को। इसलिए मैं लाइव करने की चाहता हूँ। ये आप देखना, आपके अच्छा आपका टिटोली गाँव है, कितनी आबादी का है? हाँ, ये लगभग 10,000 के आसपास। 10 लाख। तो यहाँ ऐसे कितने बच्चे डॉक्टर हैं जैसे नीट के थ्रू? तो पेमेंट सीट की बात नहीं करता। देखो मैं आपको तो खुल के बोलता हूँ, कोई आदमी चाइना से रशिया से डिग्री करके आता है तो पैसे खेल है, बापू की नीट के थ्रू सिलेक्शन जो होता है ना साहब, वही दोनों कोचिंग का। नीट के थ्रू तो मेरे हिसाब से कोई होगा तो भीड़ नहीं है, भीड़ तो नहीं है ना। 6,000 की आबादी गाँव है, तो अभी भी हरियाणा के गाँव में मैं कहना चाहता हूँ पढ़ाई की शिक्षा की अलग बहुत जरूरी है। आप सीकर आओ, आपके सामने एक छोटा सा मासूम सा आज पूरी दाढ़ी मुछाई नहीं है, 12वीं के साथ बड़ी बात है। आप सोचो 2 साल पहले गया था तो एक कितना इनोसेंट हो रहा होगा, कितना लंबाई इतनी सोचते नहीं, लंबाई बढ़ी होगी वहां जाके, इतनी लंबाई 10th के बाद होगी। हाँ, लंबाई बढ़ती जाते कई बच्चे को जाते छोटे 10th में 12th में बिल्कुल वो क्यूट से हैंडसम से आ जाते हैं और रिजल्ट लेके आ जाते हैं वहां से। तो दोस्तों आप जुड़े CLC के साथ। अब हम लोग यहाँ जो हमारे साथी बैठे हैं, आपकी छोटी सिस्टर है 10th में, आप आगे क्या लोगे? मैथ है बायो, तो आप भी डॉक्टर बनोगे। तो आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे डॉक्टर बना देंगे। आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप ताऊ जी हैं, आशीष का माइक दो। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं BSF से रिटायरमेंट हूँ, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा आज इस लेवल पर, सर्जियों के जितने भी टीचर वगैरह हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं। और जो इस लेवल पे बच्चा बहुत कम ही निकलता है गांव के अंदर से। गांव के अंदर माहौल ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये तो भाई की, जो मेरा छोटा भाई बहुत ही, इसने काफ़ी मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं, अपना सारा पैसा जो भी है कमाई इसके ऊपर लगा दी है। बच्ची है उस पर भी लगाएगा, ये हमें उम्मीद है।
बाकी साथ साथ हम हैं, ऐसी कोई बात है। पूरा परिवार मेरा 10 भाइयों हैं, मेरे चाचा ताऊ वगैरह हैं, तो सब एक साथ रहते हैं हम। बढ़िया परिवार है हमारा, पड़ोसी बढ़िया है, सब यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है गाँव हाँ, पड़ोसी भाई का। इस वजह से जो है ना, सब जैसे सुनेंगे तो यही बोलेंगे भाई ठीक है, ऐसा जो भी सुनेगा तो इस बात को हमारी को समझे। वैसे एक बात बीच में टोकूं आपकी मैं, वैसे तो हम सभी होते हैं, लेकिन पड़ोसियों की बात करें तो कुमाऊत अच्छा पड़ोसी होता है। मेरे घर में, गांव में, मेरे सामने पड़ोसी है ना हमारे कुमाऊत भाई हैं। मेरा गांव में मेरा धर्म भाई पनवारी कुमाऊत टीचर है, तो कुमाऊत का पड़ोस भैया आपका पड़ोस औरों के लिए भले का है। नहीं सर, आप बहुत पॉजिटिव लोग होते हो। पड़ोसी मेरे तो गांव में पड़ोसी घर है ना, हमारे कुमाऊत भाई हैं हमारे। शादी वगैरह का तो पता ही नहीं लगता सर, पड़ोसी है कि हमें ये अपना गाँव में सुंदरता होती है सारा पड़ोसी। वही तो कहा। और तो क्या करना, आप ये हम तो सब ये में? प्रेरणा देंगे। मैं 20 में था सर रिटायरमेंट। कहाँ का जॉब किया आपने? मैं तो कश्मीर वगैरह सब जगह आप उधर जैसलमेर गए हो कभी? ना उस साइड में नहीं गया, इस साइड में हमारा फर्स्ट में यूनिट थी, उसके बाद हम वहाँ का ज़्यादातर श्रीनगर में ही ज़्यादा जॉब है। चलो थैंक यू ब्रदर। तो ये हमारे आशीष के ताऊ जी हैं। आप फौजी आदमी तभी स्मार्ट हो रहा है, तो शुभम के ताऊ जी। तो तभी मैंने कहा यार ताऊ जी लग नहीं रहे, उम्र लग नहीं फिर फौजी भाई तो वैसे एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग टिटोली गांव रोहतक में, आज हमारा 6 जून का पहला एपिसोड, पहला जो लाइव प्रोग्राम है वो हमारा शुभम के घर का। जो बच्चा, एक बार मैं इस बात को बच्चे को रिवाइज कर देता हूँ कि 10th पास करके गया, 10th का स्कोर 84% रहा, हरियाणा बोर्ड से था बेटा। फिर वहां जाके इसने 12th फाउंडेशन ज्वाइन किया, सीबीएसई बोर्ड दिया, 88% आया। 88% आया, बोर्ड के परसेंट आपके बड़े। आपने जेई मैंने दिया था यार, कौन सा रैंक आया? 20। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, अब भाई बेटा जेई मैन में भी रैंक बताना, जेई मैन का 20,000। आप देखो जेई मैन का भी आपका रैंक 20,000 है, जबकि आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं था। हमारे कुछ बच्चों को जेई मैन का फॉर्म भरा देते हैं ताकि इस बहाने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है पैसा लग जाता है, चार्ज का फर्क पड़ता है, 1,500 रुपए के बदले हमारे बच्चे को एक एग्जाम देखने का मौका मिल जाता है कि वही एनटीए जेई मैन कराता है, वही एनटीए नीट कराता है, तो हमें पेपर के टेस्ट का पता लग जाता है। उसी की देन है कि जो लड़का वहाँ 20,000 रैंक में था तो वहाँ उसको आइडिया हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। आज आप 632 नंबर पे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि 632 नंबर पे आपको निश्चित रूप से मान के चलो कि दिल्ली एम्स मिल जाना चाहिए। ओबीसी का भी आपके पास फायदा है। 632 पे निश्चित बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली एम्स का कॉलेज आपको मिल जाए, मोदन आजाद तो अपना फाइनल है ही है। तो एक हम बिल्कुल एक मेरे घर की तरह, मेरे परिवार की तरह, एक सामान्य परिवार में बच्चा पैदा होता है। आज के 12-13 साल बाद एक वीआईपी परिवार हो जाएगा। डिग्री 5 साल की, 3 साल पीजी 8 साल, ये 5-7 साल आदमी लगते हैं सेट होने में। अभी तो उम्र कितनी है? 17 साल। 17 का हुआ तो भी 17 में जोड़ दे तो 13, 30 साल का जब होगा तो एक बड़े हॉस्पिटल का मालिक होगा। भाई बाहर एक्टर से बैठा रहेगा, चलो साहब। जैसे मेरे पिताजी वहाँ बैठते सीएस पूछते थे आप कौन हो, तो कहते हो जो अंदर बैठो उसका बाप हूँ मैं। वो टीचर हैं तो अंदर बैठो उसका बाप हूँ मैं। आप भी कहोगे कुछ कौन है, तो अंदर बैठो उसका बाप हूँ मैं। इसका एक रुतबा होता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप माइक लेके अंदर मम्मी के पास जाए, अंदर बात करा दे कि हमारे गांव में क्या ताऊ जी बैठे तो हमारी बहू बाहर नहीं आएंगी। आप जाए, पूछे उनसे कि कैसा फील हुआ। आपको कुछ राम जी आप वहाँ रहे, बच्चा वहाँ नहीं सर, मैं वहाँ नहीं रही, मैं सिर्फ एक बार गई थी सर। तो वहाँ आसपास देखा, मतलब कोचिंग में मैंने सीएलसी सब में बेस्ट लगी तो मैंने वहाँ डाल दिया बच्चा। और सीएलसी का मतलब वो परिवार जैसा माहौल है, वहाँ पे हमने बच्चे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चा वहाँ 250-300 किलोमीटर दूर था, तो कभी आपको लगा कि कहाँ छोड़ रखा? नहीं सर, नहीं लगा। डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है मुझे। धन्यवाद सीएलसी सारी परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को या पेरेंट्स को मतलब इतना वो नहीं है ना। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, आप दोबारा बोलो, पूरी लाइव में बोलो दोबारा। ये सर आपको दिखाओ पहले। हाँ, ये मेरे चाचा जी है। तो एक बार क्या हुआ, मैं जैसे गली में से जा रहा था तो इन्होंने पूछा कि भाई बेटा दिखाई नहीं दे रहा, बेटा कहाँ पे है? तो मैंने बताया कि भाई मेरे बेटा वहाँ सीएलसी में मैंने कोचिंग के लिए सीकर में भेज रखा है। तो इन्होंने छूटते ही एक ही बात ही बोली कि ठीक है, बहुत अच्छे, जैसे ही आपका बच्चा कामयाब हो गया तो आपको मतलब गांव से इतने बच्चे निकल जाएंगे आपके देखो देख कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितनों का भला कर दिया। मैंने ये बात मैंने कही भी। अब अगले 5 साल देखना आपके डॉक्टर लाइन लग जाएगी, तो आप कह रहे आपके परिवार में कोई डॉक्टर है ही नहीं। कोई नहीं है सर, क्योंकि ऐसा है ना कि पड़ोस में भी कोई डॉक्टर नहीं है, और लोग अवेयर नहीं है सर इसके बारे में, कि लोगों को जानकारी नहीं है भाई 10वीं के बाद आगे क्या करवाना चाहिए। तो उस हिसाब से बच्चों को मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा, गांव वालों को पता भी लगेगा कि हाँ इस हिसाब से भाई बस ये मोटिवेशन करने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ।
देखो ये जो मेरा टूर है मैं स्टाफ भी भेज सकता था, आपको पता है भगवान के जैसे वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद इसलिए आता हूँ ताकि एक तो मुझे आइडिया लगे कि ये मेरे बच्चे कैसे घरों से आ रहे हैं। और सर आज नहीं आया हूँ, ये भाई गवाह बैठे, ये शुभम नाम के हमारे पास 4-5 बच्चे हैं जो सिलेक्शन रेंज में है, तो मेरे पास रैंक आती थी। अब वो शुभम पहचाने पर शुभम कौन सा है, तो मैंने आपको शुभम फ़ोन किया मैंने, तेरा सरनेम बता। अब बच्चों का साहब मैं तो शुभम लगा, सरनेम है ही नहीं। फिर मैं आपको फ़ोन किया था मैंने, क्या सरनेम है? जावला सरनेम है। तो मैंने सरनेम लगाया जावला, मतलब सरनेम किसे लगाया कि वो 4-5 शुभम हो रहे थे। अब पता नहीं शुभम कौन सा है, तो शुभम जाखिर शुभम वो भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, 1-2 शुभम और भी हैं टारगेट के बच्चे, तो कई शुभम सिलेक्ट हो, तो एक एक बच्चे पे हमेशा काम किया जाता है। और मान के चलना साहब इसीलिए मैं आता हूँ कि प्रेरणा मिलती है लोगों को। आज आप खुद देख लो ना। हाँ बिल्कुल। और कोई एक लाइन का क्या कहना चाहोगे सोमेश भाई जी? सर सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि जितने भी हैं गांव वाले मेरे अगर लाइव देख रहे हैं, नहीं तो देख रहे हैं, तो हम भी उनको मतलब जागरूक करेंगे कि जैसे हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो, आप कोचिंग की तरफ जाइए और CLC में जाइए और अपने बच्चे को एक बार देखें, एनवायरनमेंट देखें और सब कुछ देख के आपका तसल्ली तो सर हो ही जाएगी, क्योंकि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ तो प्रमाण बैठा है, तो देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विजिट करें और अपने बच्चे को हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप CLC में उसको भेजिए। हाथ कंगन को हार सीखा, पढ़े लिखे को हार सीखा। अब मैं इस लाइव को समाप्ति लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बताओ CLC के बारे में। CLC सीकर में हमारे पास नीट JEE ND की प्रिपरेशन है, वो 6ठी क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारा स्कूल है CBSE बोर्ड का CIS, स्कूल है राजस्थान बोर्ड का KVM, और कोचिंग तो है ही है। अब आपका बच्चा हमारे साथ कहाँ का जुड़ सकता है, चलो बात स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यदि आपके बच्चे ने 12th पास कर दिया साइंस से, मैथ या बायो से, तो बच्चा साल भर हमारे यहाँ नीट JEE ND की तैयारी करने के लिए आ सकता है। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों का मुद्दा ही नहीं है। यदि आपके बच्चे ने अभी 10th किया है तो उसके पास हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। यदि आपको केवल स्कूल कराना CBSE का, तो आप हमारे CIS में आ सकते हैं। यदि आप राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, आपको राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए, हमारा KVM है, उसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है। ऐसे स्कूल CIS है, वहाँ साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। अब यदि आपके बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं, तो आपके पास हमारे पास आपके 4 रास्ते हैं। यदि आपको स्कूल चाहिए CBSE का तो CIS है, आपको चाहिए प्री फाउंडेशन तो हमारा CHS है, आपको चाहिए राजस्थान बोर्ड का स्कूल हिंदी या इंग्लिश मीडियम तो हमारा KVM है। इसके बाद यदि आपका बच्चा सीकर के आसपास आप रहते हैं, आपका बच्चा प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक है, तो CBSE का स्कूल हमारा CIS, वहाँ बच्चे का आप एडमिशन करा सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। आप देखो कि मैं हरियाणा आया हुआ हूँ, रोहतक सीकर से पड़ता है 250-300 किलोमीटर, बहुत दूर है। यहाँ ना मेरी बुआ है ना कोई मौसी है, यहाँ माँ CLC की पहचान है। कल आप देखो हमने 2 प्रोग्राम डिसाइड किए थे और रात होते होते 8 जगह प्रोग्राम किए। प्रोग्राम हमने कोई चौपाल नहीं की गाँव गुवाड़ में, हम उन बच्चों के घर ही गए जिनके बच्चे CLC में पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। आज अभी शुरू किया हमने, 6 प्रोग्राम डिसाइड थे। जैसे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे आया, 3 प्रोग्राम और आगे की सरुण जी अब वो से बोलते हैं इधर से निकल रहे हो तो आप हमारे घर रुक के जाओगे, बात करके जाओगे, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे हमारे वहाँ से सेलेक्ट हैं। तो ये है दोस्तों आपकी CLC। तो अभी तारीख है आज 6 जून 2025, अगले सेशन के एडमिशन चल रहे हैं। रिजल्ट आपका JEE एडवांस का बहुत अच्छा आया, नीट का रिजल्ट कल सुबह भी आ सकता है, कल शाम को भी आ सकता है। रिजल्ट 1-2 दिन में आपका आने वाला है। तो नीट के सारे बच्चों को तो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो किनारे पे हैं, मार्जिन के, मैं तो कहता हूँ जनरल OBC का बच्चा 2.5 लाख की रैंक तक है, SC/ST का बच्चा 4 लाख की रैंक तक भी आता है। मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। जनरल है, OBC है, EWS है, या गुजर भाइयों का जो MBC कोटा होता है अपने वो है, या हमारा SC/ST का बच्चा है, तो उनसे निवेदन है कि वो सब लोग 4 लाख की रैंक तक बच्चा रिजर्व कैटेगरी में है और 2.5 लाख तक का जनरल OBC में है, तो उसको एक चांस देना चाहिए। जैसे हमारी ढाका स्वीटी थी, उसकी 2 लाख रैंक थी, एक चांस दिया, वो एम्स दिल्ली गई। ऐसे कल एक बच्चा मिला था, आशीष नाम है ना उसको, उस लड़के के पहले साल 150 नंबर आए साहब, और वो लगा रहा 2 साल 3 साल, आज उसके नंबर 573 बन रहे हैं। रोहतक PGI उसको शायद मिल जाएगा, अच्छा एक कॉलेज मिल जाएगा। समय लगा, मेडिकल में 100 मिनट समय कोई मुद्दा नहीं। आपका तो क्या बच्चा तो सेट हो गया है, बाकी 2-3 साल लग भी जाए ना तो क्या नुकसान डॉक्टर के। वो इतना जिंदगी में उसको जब तक डॉक्टर की तो गर्दन हिलती रहे, हाथ चलता रहे, तब तक वो लोगों की सेवा करता था। तो ये दोस्तों आज का प्रोग्राम था। एक बार फिर से माँ को दिखाएं। हमारी बेटी नाम क्या बेटू आपका? नैन्सी बैठी है, पड़ोसी भाई बैठे, चाचा जी बैठे। तो आपको एक बच्चा डॉक्टर बना दिया, आप इस बात को सब पूरे समाज परिवार में फैलाओ, समझे फाले हो जाते हैं। और हमारे भोजी भाई बैठे हैं, आप पैसा बैठे हैं, जो आपके चाचा जी हैं, आपके दादा हैं, और वो बालक आप 8 में हो गया
एक बात कहना चाहूँगा। हाँ लो बिल्कुल, माइक पकड़ो भाई साहब, लो पकड़ो बेटा, हाँ बिल्कुल कहो, हम आपके लिए सुनने आए हैं यहाँ पर। मैं सुरेंद्र सिंह, हाँ इनका पड़ोसी सोमवीर जी का। तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, तो इन्होंने बताया था कि चाचा मैंने वहाँ एडमिशन करा। मैंने छूटते ही कहा बहुत बढ़िया करा तूने माँ, ये लड़का अगर कामयाब होगा ना यहाँ देखना 10 डॉक्टर और निकलेंगे। और आप भी इनकी तरह प्रजापत हो, आप ये मिट्टी से बनाते हैं, आप बच्चों को बनाते हो। सही है। इस बात पे तो मुझे एक बात याद आ गई, आपने बड़ी बहु बात कह दी। हम भी प्रजापत हैं बिल्कुल, हम ये मिट्टी से पात्र बनाते हैं हम बच्चे से। जब भगवान राम नदी पार की थी ना, किस्सा याद आ गया, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो केवट नदी पार करवाई, तो भगवान राम तो सिद्धांति थे, भाई इसकी आपका मेहनताना दो बताओ। तो केवट ने कहा कोई बात नहीं, आप हम तो एक स्टाफ के हैं। तो लक्ष्मण जी गुस्सा है, एक स्टाफ कैसे, वो ये राजा है तू केवट है। लक्ष्मण तो गुस्से थे थोड़े सा। राम ने कहा शांत, राम ने कहा समझाओ पूरी बात। और एक जो काम आप करते हो काम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ आप करते हो, और एक काम आज आपका मैंने कर दिया, ये उधारी रही, आप मेरा काम कर देना। तो राम ने कहा कि बात में गहराई बता क्या है। बोले मैंने आपको नदी पार कर दी, आप मुझे बहुत सारे पार करा देना। मैंने यहाँ पार कराया, आप मुझे वहाँ पार करा देना। बहुत गहरी बात थी। आज तो आपने नई उपमा दे के दे दी। अरे बिल्कुल कुंभकार की तरह, कुम्हार की तरह, कुंभकार की तरह बिल्कुल। देखो साहब 10th पास करके बच्चा गया, जो दोनों बातें हैं। आपका सुरेंद्र नाम, तो मैं कहूँ कि हमने करवा दिया, तो फिर आप पूछ सकते सबका क्यों नहीं हुआ। और आप ये कह दो नहीं, एग्जाम्पल है, पर आपका जो बच्चा ही होशियार था तो भाई फिर कोचिंग क्यों भेजा। दोनों की जरूरत है। जैसे पिता को जरूरत है पुत्र की, पुत्र को जरूरत है पिता की। जब बेटा छोटा होता है तो बाप उसको चलना सिखाता है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसको सहारा देता है। ये ही हमारी सोसाइटी है, ये हमारा समाज है। इन बच्चों को पता है साहब 24 घंटे जगती है सील। आप तो देख के आए हो, वहाँ कभी कोई न्यूसेंस हो नहीं सकता। ये इसमें हमारे भगवान की मेहर मानते हैं, ईश्वर की मेहर है। मेरे कैंपस में मेरे नाथ जी की, गुरु जी की बाकायदा मूर्तियाँ लगाई। पिछली बार हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, उनके हाथ से उनका उद्घाटन करवाया, घुसते दोनों की मूर्तियाँ लगी। तो आदमी जब ऐसी मूर्तियाँ देखता है कि हमारी जो बोझ से हम गुरु को इतना मानते हैं, तो वो भाव पैदा होता है। जो गुरु को मानता है परिवार को मानेगा, जो परिवार को मानता है वही सफलता है साहब। तुम्हारा डायलॉग हमारा यही है, सफलता शिक्षा संस्कार सुरक्षा और सफलता। शिक्षा है ये सामने बैठा है, सफलता है ये सामने बैठे, संस्कार है कितना प्यारा प्यार से बच्चा बैठा है, सुरक्षा है आप खुद करें, दूसरा बच्चा मेरा वहां रहा, कभी मुझे टेंशन नहीं हुई। तो ये आज का हमारा लाइव प्रोग्राम रहा। अब दोस्तों अगला प्रोग्राम जो हमारा है सफीनों में है, हिमांशु के घर, जो IIT में शानदार बच्चा है 12वीं के साथ। इसका JEE मेन का रैंक 3000 पे है, एडवांस का रैंक इसका 2700 पे। क्या बात है, एडवांस का रैंक इसका मेन से अच्छा है। तो बिल्कुल सफीनों पहुंचे 12:30 बजे। अब हम लोग यहाँ से टिटोड़ी से सफीनों जाएंगे। इसका रास्ता क्या रहेगा भाई जरा बताना, लोग यहाँ से सर जाएंगे सीधा, जिस रोड से हम आए हैं उसी रोड से निकलेंगे। और नहीं वो 152D पकड़ लेंगे ना, रोड अच्छी होनी चाहिए। 152D यहीं से निकलेंगे सर। जिस रोड से हम वापिस आए थे, जो मेन जींद वाला रोड आ जाएगा, उससे नीचे से निकलेंगे और मतलब राइट में। चलो तो हम सफीनों आ रहे हैं, इस रास्ते में जो हमारे पेरेंट्स गार्जियन हैं, आओ मिलते हैं, आओ मिलके सब सपने देखते हैं, सपने बड़े करें। एक बार फिर से पूरे परिवार को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा बच्चा आपने सेल सी दिया और हम उसको हमारी नहीं माँ, ये आपका आशीर्वाद है, ये सब आप ठीक है। बोलो बालाजी महाराज की जय।